लोकसभा महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए उनकी पत्नी कल्पना सिंह पहुंची सभा स्थल में कल्पना सोरेन हिंदी और सांथली भाषा में सभा को संबोधित करने लगी। मोदी सरकार का चुनाव में वोट मांगने का अधिकार नहीं है, पहले वो अपने वादे को पूरा करे। सालाना 2 करोड़ नौकरी देने की बात आज सिर्फ जुमलेबाजी रह गई। पहले मोदी अपना वादा पूरा करे, फिर जनता से वोट मांगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि आज अगर निरसा की जनता अपना आशीर्वाद हमें देती है तो मैं वादा करती हूँ कि 1 साल के अंदर जो निरसा की सबसे बड़ी समस्या पानी की है उसे मैं खत्म करूंगी। मैं यहाँ सेवा के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे देश साक्ष के रूप में मतलब परिवर्तन जो दिख रहा है, जो बयान कह रहा है, एकदम महागठबंधन की इस बार जीत होने वाली है। और 4 जून का इंतजार कीजिए आप लोग। देश का दिशा और दशा बदलने जा रहा है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 फेज का चुनाव हो चुका है और चारों फेज का चुनाव का जो आकलन लगाया जा रहा है उसमें पूरी तरह से ये तय माना जा रहा है कि चारों फेज में महागठबंधन भारी मतों से आगे है। इसलिए भाजपा का जो मनोदशा है वो इतना बदल चुका है, आप देख रहे होंगे। इसलिए आए दिन प्रधानमंत्री जी भी अनाप शनाप बयानबाजी पे उतर रहे हैं। ये उनका बौखलाहट, उनकी घबराहट, उनकी कमजोरी को, उनकी मनोस्थिति जो है वो दर्शा रहा है कि अब वो स्टेबल नहीं है। इसलिए कभी मंगलसूत्र, कभी मुस्लिम, कभी मछली, कभी भैंस, मतलब अनाप शनाप एक प्रधानमंत्री के मुंह से इतनी निचले स्तर की बात अगर हम लोग को सुनना पड़े तो ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए पूरे देश की जनता और खासकर आज जो धनबाद लोकसभा जो आप लोग देख रहे हैं, धनबाद लोकसभा पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा पूरी तरह से तैयार है कि मुंहतोड़ जवाब भाजपा को देने जा रहे हैं। एनडीए सरकार जाने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। इसलिए आप लोग 4 जून का तैयारी कीजिए और 4 जून को दिवाली और होली एक साथ मनाया जाए। धनबाद की एक बड़ी समस्या अभी बनकर उभरी है पानी का समस्या, जिसको लेकर मंच में कल्पना जी भी बोली। तो क्या मानते हैं कि धनबाद में पानी की कमी है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण मतलब विषय है ये। बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है, खासकर धनबाद में हमेशा ही भाजपा का शासन रहा, भाजपा का ही सांसद रहा, भाजपा के ही विधायक रहे। मतलब धनबाद जो है 6 विधानसभा धनबाद जिला में आता है। 6 विधानसभा में आप देखिएगा कि 4 भाजपा का है ना, और आपका एक है जो पशुपतिनाथ सिंह जी जो लास्ट 30-35 साल से वो धनबाद में शासन सत्ता में है। उसके बावजूद आज धनबाद की स्थिति क्या है? पानी, बिजली, सड़क जाम जैसे मतलब दिक्कत से पब्लिक इस तरह से जूझ रही है, त्रस्त है पब्लिक। आज देखिए पानी की किल्लत, इस युग में अगर पानी की किल्लत, जो सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात कहती है, जो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, उस देश में पानी और बिजली जैसे दिक्कत से अगर पब्लिक जूझे तो ऐसी सरकार को करारा जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसलिए जनता मन बना चुकी है। धनबाद की जो मूलभूत असुविधा है, दिक्कतें हैं, उसको अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बहुत जल्द से जल्द ये सारी सुविधा दिक्कत को दूर किया जाएगा। और पानी, बिजली, ये सब मूलभूत सुविधा है, नागरिकों को हक और अधिकार है ये सारी सुविधाएं पाने का, अनाज पाने का, तो ये सारा सुविधा उनको दिया जाएगा। इसलिए आप लोग से भी आग्रह है कि 25 तारीख को आप लोग भी जो है आगे बढ़कर आइए और एक अच्छे नेता को चुनिए, एक अच्छे प्रत्याशी को चुनिए जो धनबाद के विकास के लिए काम करे। एक पंचायत है निरसा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है जो कि वोट बहिष्कार पे उतर आया है पानी की समस्या को लेकर, तो क्या जानकारी है वोट बहिष्कार के बारे में? देखिए, इसका तो जानकारी हमको नहीं है। अगर ऐसा है तो उस क्षेत्र में हम जाना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग अगर मजबूर थे तो इसलिए जवाबदेही हम लोग का तो नहीं बनता है, लेकिन हाँ हम लोग उनको समझा सकते हैं कि आपका एक वोट बहुत कीमती होता है। आप वोट बहिष्कार न करें, आप अपने कीमती वोट का सही जगह इस्तेमाल करें। सही जगह वोट का इस्तेमाल नहीं किए जिसके कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है। इसलिए आप अपने वोट का, कीमती वोट का उपयोग जो है सही जगह कीजिए। अनुपमा सिंह जी को इस बार भारी मतों से विजय बनाइए और जब वो सांसद यहाँ बन जाती उसके बाद हम लोग का जवाबदेही बनेगा। जैसा कि मंच से उन्होंने ऐलान किया कि 1 वर्ष के अंदर अंदर सिर्फ वो पंचायत में ही नहीं, पूरे धनबाद जिला में जहाँ भी पानी की समस्या है सारी समस्याओं को। मैडम, निरसा विधानसभा में एक सबसे बड़ी जन समस्या है MPL अप्रोच रोड। 5 साल बीतने के बाद राज्य सरकार इस पर किसी प्रकार का ध्यान केंद्रित नहीं किया, सैकड़ों जाने इस पर चली गई। अभी चुनावी माहौल में सबसे बड़ी मुद्दा बनी हुई। देखिए, MPL
वाकई बहुत बड़ा विषय है निरसा प्रखंड के लिए, निरसा के लिए, क्योंकि एमपीएल जहाँ तक रोड की बात है, विस्थापित का भी जो भी जमीन गया है, विस्थापितों से जो जमीन लिया गया है, उस पर भी सुनते हैं कि इन लोगों को रोजी रोजगार नहीं दिया गया, उन लोगों को शोषण किया गया, और जो लोग भी काम कर रहे हैं वो ठेकेदारों के अंडर में काम कर रहे हैं, मात्र 10,000 15,000 सैलरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी संदेह की विषय है। तो मतलब ऐसा है कि एक बार हम लोग पावर में अगर आ जाते हैं, केंद्र की सरकार हमारी बनती है, और राज्य सरकार जिस तरह से मजबूती से काम कर रही थी, अगर अभी हेमंत सोरेन जी अंदर नहीं जाते जेल, अगर उनको जेल के अंदर नहीं डाला जाता, और जिस रफ्तार से हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, आने वाले समय में ये सारी समस्या जो है वो हल किया जाता। आप लोग को जैसे पता होगा, परबंदिया पुल की भी समस्या परबंदिया पुल की भी समस्या बहुत बड़ी समस्या थी निरसा के लिए। पिछली रघुवर दास की सरकार ने पूरी तरह से इसको नजरअंदाज किया, और परबंदिया पुल को बनाने का कोई काम उन्होंने नहीं किया, जिसके चलते कितने लोग मरे, नदी में बहते। तो हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी से बात की, और वो इतने संवेदनशीलता के साथ हम लोगों की बातों को सुना, और तुरंत 300 करोड़ की लागत पर 4 लेन परबंदिया पुल बनाने का काम किया जा रहा है। निरसा के लोगों को सौगात के रूप में देने का काम किया जा रहा है। निरसा के सभी वोटरों से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप लोगों का जो भी मूलभूत दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आप लोग सब मिलजुल कर एक सही प्रत्याशी चुनिए। आने वाले समय में हम लोग मिलजुल करके इस समस्या सबका हल इंडिया गठबंधन के बैनर तले धनबाद की लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती अनुपमा सिंह जी के लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर से खड़ी है। नगर में आज हमारी भाभी हेमंत सोरेन जी के धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी आज यहाँ पे निरसा के जनसभा में अपना संबोधन कर देश की जनता को और धनबाद के सारी जनता को ये बताया कि आने वाले समय में आप इंडिया गठबंधन का साथ दें, ताकि हम देश में एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करें। हम इस महंगाई जो त्रस्त है अभी बीजेपी सरकार में, इससे हम छुटकारा पाएँ। झूठे मामलों में जिस तरह हेमंत सरकार को घुसाया गया जेल के अंदर, यहाँ पे उसकी कड़ी विरोध किया गया, और हम यही यहाँ पे ये किए कि भाई जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। इसी के साथ यहाँ पे आज जो अपार जन समर्थन मिला, इससे ये प्रत्यक्ष आज प्रमाण मिल गया कि धनबाद में इस बार 2024 का लोकसभा में श्रीमती अनुपमा सिंह जी जो हमारी धर्मपत्नी है, इनकी अनूप सिंह की धर्मविदा के, वो भारी मतों से धनबाद लोकसभा चुनाव में विजयी घोषित होने जा रही हैं। अच्छा पर 1 नंबर बटन है, उसको दबाना है और भारी मतों से अनुपमा सिंह जी को विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय